गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 6th क्लास की संस्कृत में विंशः पाठः मतलब पाठ 20 पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रमस्य महत्वम। श्रमस् मतलब श्रम का महत्व। श्रम एव जयति इति अस्माकं ध्येयवाक्यम् अस्ति। श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नतिः भवति। श्रमेण अर्जितं धनम श्रेष्ठम भवति। श्रम एव जयति इति अस्माकं ध्येयवाक्यम अस्ति कि श्रम की जय हो, ऐसा हमारा ध्येय वाक्य है। श्रमेण राष्ट्रम उन्नति भवति। श्रमेण मतलब श्रम से या मेहनत से, श्रम मेहनत को बोला जाता है, मेहनत से या श्रम से। राष्ट्र मतलब राष्ट्र की या हमारे देश की। उन्नति भवति मीन्स होती है। श्रम से या मेहनत करने से हमारे देश की उन्नति होती है। श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति। श्रमेण मतलब मेहनत करना या श्रम अर्जित करने से धनम श्रेष्ठम भवति कि मेहनत से किया, मेहनत करके प्राप्त किया हुआ जो धन होता है वह श्रेष्ठ होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। सिख धर्मस्य प्रवर्तकः गुरु नानक देवः पंजाब प्रांते अभवत्। सिख धर्मस्य प्रवर्तकः मतलब सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव पंजाब प्रांत में रहते थे। एकदा सहा मतलब एक बार, सहा मतलब वह, एक बार वह धर्म प्रचारार्थ मतलब धर्म के प्रचार के लिए, एकम मतलब एक, ग्रामम मतलब गांव, अगच्छन मतलब आते हैं। एक बार वो धर्म के प्रचार के लिए एक गांव आते हैं। तत्र एकः श्रमकः गुरु दृष्ट्वा स्वागतम अकरोत्। ततः एकः मतलब तब एक, श्रमकः मतलब मजदूर, तब एक मजदूर गुरु दृष्ट्वा मतलब गुरु को देखकर, स्वागतम अकरोत् उनके स्वागत के लिए आया। एव और चा भोजनार्थ रोटिका समर्पयत, और भोजनार्थ मतलब उनके भोजन के लिए रोटी का समर्पित, उसने उसके पास जो रोटी थी उसने वो रोटी उनको समर्पित की, उनके सामने रखी। एकः उच्च वर्गीय धनिकः अपि गुरुवे मिष्टान्नम अयच्छत्। और पहले तो क्या हुआ कि एक मजदूर सेवक जो था उसने गुरुदेव को देखा और उनके स्वागत के लिए आया, और उसके पास जो सूखी रोटी थी उसने उनको समर्पित कर दी। फिर एक उच्च वर्गीय, फिर उसके बाद एक जो उच्च वर्गीय धनिक व्यक्ति था, अपि गुरुवे मिष्ठान अयच्छत्, और वह अपने पास से, गुरुवे मतलब गुरुदेव के लिए, मिष्ठान मतलब मिठाई लाया। नानका किंचितम विचारिये श्रमकस्य रोटिका सुविकृतवान।
नानक मतलब जो गुरु नानक थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने किंचित मतलब कुछ क्षण या कुछ समय विचारिए मतलब विचार करने के बाद श्रमकश मतलब मजदूर की रोटी स्वीकृतवान मतलब उन्होंने स्वीकार कर ली। नानक ने कुछ क्षण विचार करने के बाद मजदूर की जो रोटी स्वीकार कर ली। एतद् दृष्ट्वा धनिकः सा क्रोध्यम अवदत्। एतद् दृष्ट्वा मतलब यह देखकर जो धनिक था, जो मिठाई लेके आया था, वह बहुत क्रोधित होकर बोला, महाराज किमेतत्, क्या महाराज क्या है? मम गिरहातानि तम सरस भोजनम त्यगत्वा भवान सिरमुखस्य शुष्क रोटी का स्वीकृतमान। कि उसने बोला मम गिरहातानि कि मेरे घर से आनित मतलब आया हुआ, सरस भोजन मतलब बहुत अच्छा भोजन, त्यगत्वा मतलब त्याग कर, और आपने सिरमुखस मतलब मजदूर के घर की शुष्क रोटी मतलब सूखी रोटी स्वीकार क्यों कर ली? उसको बुरा लगा और वो क्रोध में आकर बोला कि महाराज ये क्या है? मैं इतना अच्छा आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेरे घर का इतना अच्छा भोजन छोड़कर आपने एक मजदूर की सूखी रोटी स्वीकार कर ली। एतत् समीचीन नास्ति, यह अच्छा नहीं है या यह उचित नहीं है। समीचित मतलब उचित नहीं है। अहम प्रतिष्ठा अस्मिन्, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ। भवान मम अपमानम अकरोत्, आपने मेरा अपमान किया है। किम मयि गुरु कृपा नास्ति, किम मयि क्या मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं है क्या? माम अपि गौरवान्वितम करोति, क्या आप मुझे गौरवान्वित नहीं करेंगे, या आप मुझे गौरवान्वित मतलब धन, क्या आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं होगी, क्या आप मुझे धन नहीं करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को धनिक करने लगा। गुरु नानक कहा क्षणम विचारिये मधुर वाणया अवदत्। गुरु नानक ने उसकी बात सुनी और क्षण विचारिए, एक क्षण विचार करने के बाद मधुर वाणिया मतलब मीठी वाणी में बोले, संसारे जात्या धनेन नाचा कोश्यपि जनः उच्चः निम्नो वा। संसारे जात्या धनेन, इस संसार में जन्म लेने वाले धनी, धनेन नाचा कोश भी जनः उच्च निम्न न, इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति समान है, ना कोई धनी है, ना कोई छोटा है, ना कोई ऊंची जाति का है, ना कोई निम्न जाति का है। सर्वे जना समाना, सभी मनुष्य समान हैं। चरित्रेण एव श्रेष्ठा भवति, इंसान धन से श्रेष्ठ नहीं होता, इंसान चरित्रेण एव श्रेष्ठा भवति, इंसान चरित्र से श्रेष्ठ होता है मतलब बड़ा होता है। सिरमिकेण तु बहुभिर्मेण धनम अर्जितम, सिरमिकेण मतलब जो मजदूर रहते हैं वो बहुशिरमेण मतलब बहुत मेहनत करके, धनेन अर्जितम मतलब धन को इकट्ठा करते हैं। जो सिरमिक रहते हैं मजदूर वो बहुत मेहनत करते हैं और धन को अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अतः तस्य भोजनम पवित्रम अस्ति, इसलिए उनका भोजन पवित्र है, क्योंकि उनका मेहनत से कमाया हुआ भोजन है, इसलिए उनका भोजन पवित्र है। अहम तस्य भोजनम स्वीकृतवान, इसलिए मैंने उसका भोजन स्वीकार किया। गुरुवाणी श्रुत्वा प्रभावितः धनकः अभिमानं त्यक्त्वा विनम्रः भूत्वा गुरुचरणों भूमु अपतत्। गुरुवाणी श्रुत्वा मतलब गुरु की वाणी या गुरु की बातें सुनकर, प्रभावितः और उनसे प्रभावित होकर, धन कहा जो धनिक व्यक्ति था, अभिमानम त्यक्त्वा उसका अभिमान टूट गया या उसने अपना अभिमान त्याग दिया, विनम्र भूतवा और विनम्र होकर, गुरु चरणों भूमि अपतत् गुरु के चरणों में भूमि पर गिर पड़ा। उक्तम चा इसलिए कहा गया है, सिरमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्ध्या भवंती, मतलब मेहनत से कमाई गई लक्ष्मी शुद्ध होती है। ये था बेटा आपका पाठ
विंशः पाठः पाठ 20 श्रमस्य महत्वम मतलब श्रम का या मेहनत का महत्व। इसकी आपको हिंदी भी समझा दी और आपको रीडिंग भी कर दी। अब आप इसको शब्दार्थ अच्छे से याद कर लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके आप प्रश्न उत्तर। इसके अभ्यास में सबसे पहले एक पदेन उत्तर मतलब एक पदेन उत्तर मतलब एक पद में या एक शब्द में उत्तर देना है हमको। सिख धर्मस्य प्रवर्तकः कः, इसका मतलब है सिख धर्मस्य प्रवर्तकः कः कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन हैं। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था ना कि सिख धर्मस्य प्रवर्तकः कः की जगह आपको लिखना है बेटा कि गुरु नानक देवः। क्या? गुरु नानक देवा। सिख धर्मस्य प्रवर्तकः गुरु नानक देवः। पूरा क्वेश्चन में से लिखना है, सिर्फ कहा की जगह गुरु नानक देवा लिखना है। फिर खा वाला क्वेश्चन है, गुरु नानक देवा कस्मिन प्रांते अभवत्। गुरु नानक देव कस्मिन मतलब किस प्रांत में रहते थे। तो आपको क्या लिखना, गुरु नानक देवा कस्मिन की जगह लिखना पंजाब प्रांते। क्या? पंजाब। कस्मिन की जगह आपको सिर्फ पंजाब लिखना है। गुरु नानक देवा पंजाब प्रांते अभवत्। श्रम का कहाँ समर्पित बान। श्रम का कहाँ समर्पित बान। श्रमक ने क्या समर्पित किया था, गुरुदेव को क्या समर्पित किया। तो आपको बेटा कहा की जगह क्या लिखना है कि श्रम कहा रोटी कहा समर्पित बान। श्रम कहा की जगह लिखना रोटी का समर्पित बान। फिर धनिकः किम अयच्छत्, धनिक व्यक्ति क्या लाया। तो आपको क्या लिखना है, किम की जगह धनिकः और किम की जगह लिखना है आपको मिष्ठानम। धनिकः मिष्ठानम अयच्छत्। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, गुरु नानकः कस्य भोजनम स्वीकृतवान। मतलब गुरु नानक ने किसका भोजन स्वीकार किया। तो किसका किया था, तो आपको लिखना गुरु नानकः कस्य की जगह आप लिखोगे श्रमकः। श्रमकः भोजनम स्वीकृतवान। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन एक पदेन। फिर से देख लीजिए इसको। फर्स्ट वाले में का के उत्तर में लिखना है आपको सिख धर्मस्य प्रवर्तकः कहा गुरु नानक देवः। सिख धर्मस्य प्रवर्तकः कहा गुरु नानक देवा। खा के उत्तर में लिखना है आपको पंजाब प्रांते। क्या? पंजाब प्रांते। गा श्रम का कहा समर्पित मान, इसमें आपको लिखना है रोटी कहा। गा वाले में रोटी का। घा धन का किम अवेच्छत् मिष्ठानम। क्या लिखना है घा में मिष्ठानम। पांचवा गुरु नानक कस्य भोजनम स्वीकृतवान, इसमें लिखना है श्रम कस्य। श्रम कस्य मतलब श्रमिक का। ये थे आपके एक पदेन उत्तर। अब उसके बाद आपके आते हैं एक वाक्यन उत्तर। एक वाक्य में उत्तर देना। अभी अपन ने एक शब्द में उत्तर दिए थे, अब अपने को एक वाक्य में उत्तर देना। उसका का वाला है, गुरु नानक किमर्थ ग्रामम अगच्छत्। गुरु नानक कौन से गुरु नानक किमर्थ ग्रामम अगच्छत् कि वो गांव में क्यों गए थे। तो किस लिए गए थे वो, तो आपको लिखना है गुरु नानक धर्म प्रचारार्थम और एकम ग्रामम अगच्छत्, मतलब वो धर्म के प्रचार के लिए गांव में गए थे। फिर से देखिए, गुरु नानक धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम अगच्छत्। खा वाला देखिए, धन कहा किमर्थम उत्तेजितः अभवत्,
धनिक था क्यों उत्तेजित हुआ, क्यों गुस्सा आया उसको। तो इसके आंसर में आपको लिखना है नान कहा श्रम कस रोटी का सुविकृतवान। नान कहा श्रम कहा रोटी का सुविकृतवान, मतलब जो गुरुदेव थे उन्होंने श्रमिक की रोटी स्वीकार कर ली थी, इस कारण से वो उत्तेजित हुआ। तो खा के उत्तर में आपको क्या लिखना, नानी कहा श्रम कस रोटी कहा सुविकृतवान। फिर गा वाला है गुरु धनकम किम उक्तवान। गुरु ने धनिक से क्या बोला, गुरुदेव ने क्या बोला धनिक से। तो गुरुदेव ने बोला धनिक से कि संसारे जात्या धनेन नाचा कोस्पी जना उच्च निम्ने हो। उन्होंने बोला कि संसारे जात्या धनेन नाचा कोस्पी जना उच्च निम्ने भवत, मतलब इस संसार में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। चरित्रेण एव श्रेष्ठा भवति, बल्कि चरित्र से सब श्रेष्ठ होते हैं। लक्ष्मी शुद्धा कथम भवति, लक्ष्मी शुद्ध कैसे होती है। तो इसके आंसर में लिखना है आपको शिरमेण उपार्जिता, शिरमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति, मतलब मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी शुद्ध होती है। तो चौथा के आंसर में क्या लिखोगे, फोर्थ में लक्ष्मी शुद्धा कथम भवति, शिरमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति। फिर पांचवा मनुष्यस्य श्रेष्ठः केन भवति, मनुष्य श्रेष्ठ किससे होता है। तो आपको लिखना है चरित्रेण एव श्रेष्ठा मनुष्यः, मनुष्यस्य चरित्रेण एव श्रेष्ठा भवति, मनुष्यस्य चरित्रेण एव श्रेष्ठा भवति, मतलब मनुष्य चरित्र से श्रेष्ठ होता है। ये थी आपका एक वाक्यानुत्तर, आपके एक पदानुत्तर हो गए, एक वाक्यानुत्तर हो गए। उसके बाद देखिए उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित शब्द दिए हैं, ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, उनमें से जो सही है उसको भरकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। श्रम एव जयति इति ध्येय खाली स्थान अस्ति, क्या आएगा इसमें, वाक्यम के वाक्यानि। तो इसमें आएगा बेटा वाक्यम, क्या वाक्यम, श्रम एव जयति इति ध्येय वाक्यम अस्ति, वाक्यम पे मार्क कर लो, वाक्यम आएगा। फिर सेकंड वाला खा वाला है शिरमेण खाली स्थान उन्नति भवति, इसमें आएगा राष्ट्रस्य, क्या राष्ट्रस्य, श्रम से राष्ट्र की उन्नति होती है। फिर थर्ड वाला मम खाली स्थान सरस भोजनम आनीतम, मम खाली स्थान सरस भोजनम आनीतम। इसमें आएगा गृहम या गिरहात, इसमें गिरहात मतलब घर से, मम गिरहात सरस भोजनम आनीतम, क्या गिरहात। फिर चौथा एतत् खालिस्तान धन का सक्रोधम अवदत, एतत् दृष्ट्वा धन का साक्रोधम अवदत। फिर पांचवा है धनकस्य भोजनम खालिस्तान शुष्क रोटिका सुविकृतवान, तो इसमें क्या आएगा, त्यक्त्वा, मतलब धनकस्य भोजनम त्यक्त्वा शुष्क रोटिका सुविकृतवान। अब फिर से देखिए का वाले में आएगा वाक्यम, खा वाले में आएगा राष्ट्रस्य,
गा वाले में आएगा गिरहात, और दावा और घा वाले में आएगा दृष्टवा, और डा पांचवा में आएगा आपका तय कतबा। क्या? तय कतबा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थान की पूर्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उच्चतम मेलयत, मतलब उचित मेल करना है या सही जोड़ी बनाना है। तो का वाला शुष्क रोटी कहा, इसके साथ आ जाएगा श्रम कहा, शुष्क रोटी का श्रम कहा। खा वाला मधुर वाण्यम अवदत गुरुनान कहा, मधुर वाण्यम अवदत गुरुनान का। फिर गा वाला चरित्रेण श्रेष्ठः भवति मानवः, चरित्रेण श्रेष्ठः भवति मानवा। फिर मिष्ठानम अयच्छत, मिष्ठानम अयच्छत धन कहा। फिर से देखिए, पहला में शुष्क रोटिका के साथ क्या आ जाएगा? श्रम कहा। खा वाले में मधुर वाण्यम अवदत गुरुनान का। गा वाले में चरित्रेण श्रेष्ठ भवति मानवः। घा वाले में मिष्ठानम अयच्छत धन कहा। ये था आपका उचित मेलयत। ये आपका चैप्टर था पाठ 20, जिसका आपको रीडिंग हो गई, हिंदी समझा दी और शब्दार्थ आपको याद करना है। एक पदेन उत्तर हो गया, एक वाक्यन उत्तर हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 में खाली स्थान हो गए और जोड़ियाँ भी हो गई। अब आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।